जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीटीएस कंपास पे। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और बिहार पुलिस और दरोगा का तैयारी आप लोग जम के करते होंगे। इसी बीच आज से एक सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं ज्ञान बिंदु में, जो बिट्टू झा सर पढ़ाते हैं बायोलॉजी, उसका ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। आज पहला चैप्टर ये है कोशिका, ठीक है, स्टडी ऑफ सेल। उसका हम लोग टोटल क्वेश्चन देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे तो 137 हो जाएगा। 137 क्वेश्चन है। हम लोग एक एक करके पूरे क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे ही करके टोटल 18 चैप्टर है बायोलॉजी में, टोटल 18 चैप्टर है। ऐसे ही करके हम लोग टोटल देख लेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गारंटेड रिजल्ट। गारंटेड रिजल्ट मतलब कि जो भी क्वेश्चन इसमें आपको बनाया गया है, क्वेश्चन का तरीका बनाया गया है, बहुत ही बेहतरीन है। जितना भी अभी तक एग्जाम हो चुका है सारा का क्वेश्चन इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया तो चैनल से जुड़ जाइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। एकदम सही बात है। कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो एक और दो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आपको यदि थोड़ा सा भी इस बात का अगर मन में चिंता हो कि इसमें कोई भी आंसर गलत है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं खुद उनसे क्लास किया हूं और जो 110% अगर आंसर सही है उसके बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव में स्थित कोशिकांग, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। थर्ड नंबर, साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो केंद्रक इसमें शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल होता है। नेक्स्ट, कोशिका द्रव्य में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बंटने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? तो आर्गेनोवाइट्स कहते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय रचना आर्गेनोवाइट्स नहीं है? तो सेंट्रोसोम है, राइसोसोम है, माइक्रोट्यूब्यूल है और रसधानी, लेकिन जो है ये नहीं है, याद रखिए रसधानी नहीं है। 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या है, कोशिका की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है। बड़े जीव वाले कोशिका बड़े होते हैं, छोटे वाले की छोटी होती है। अलग अलग रचना एवं अलग अलग क्रिया करने वाले कोशिकाओं का समूह उत्तक कहते हैं। ये जो है आपका, यही इसमें गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। चलिए 7 नंबर देखते हैं, तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है। यह मॉडल 1972 में सिंगर और नीलकांसन ने प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में दो फॉस्फोलिपिड अणु परतों के बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है। तो 1 और 2 और 3 तीनों इसमें सही कथन है। तीनों सही कथन है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार और। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोबिलाई, सिलिया और प्लेजिला जैसे संरचना निर्माण करती है? तो ये हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तो कोशिका झिल्ली के द्वारा ही संपन्न होती है। कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राइबोसोम दो प्रकार की होती है, 70S और 80S। सही बात है यह। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होती है तथा इसके दो समयोटिक होते हैं, 30S और 50S। ये भी सही है। आगे देख लेते हैं, 80S में राइबोसोम यूकेरियोटिक होते हैं, इनमें दो समयोटिक होते हैं, 40S और 68। ये भी सही है। राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं। नहीं, लिपिड नहीं होगा, आरएनए होगा, आरएनए होगा। तो जो भी आंसर मैं बताऊंगा 110% सही होगा। आप लोग बिल्कुल माइंड से ये हटा दीजिएगा कि आंसर गलत होगा। इसको रट जाइए, आपका यहाँ से क्वेश्चन बाहर कहीं नहीं जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का सदस्य कौन सी रचना पाई जाती है जो शोषण एवं कोशिका विभाजन में कार्य करती है? तो मीसोसोम। कौन सा हो जाएगा? मीसोसोम हो जाएगा, मीसोसोम। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण के सक्रिय स्थल कौन सा है? तो गोल्जी काय है, गोल्जी काय है।
निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव्य आनुवांशिक पदार्थ को ले जाने का पथ बनाती है? तो अंतर्द्रव्य जालिका। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका एससीआर प्रोटीन के संश्लेषण द्वारा स्रवण भाग लेती है। खुदरी अंतर्जालिका आरईआर लिपिड तथा स्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक होती है। तो देखिए, ये दोनों को उल्टा कर दीजिएगा तो सही हो जाएगा, बाकी दोनों ऑप्शन गलत है, ना तो एक है ना तो दो हो जाएगा। चलिए, कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड को कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड को कहते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाला सबसे बड़े अंगक है, सही बात है। हरित लवक कोशिका का रसोई घर कहते हैं, ये भी सही है, क्योंकि खाना बनाता है, वो भोजन तैयार करता है हरित लवक। गोल्जिकाय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहते हैं। तो 1, 2 और 3 तीनों इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में विचार कीजिए। डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, जीन को अनुवांशिक इकाई कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। उपयुक्त में से दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उपयुक्त में दोनों सही हो जाएगा। कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जिकाय द्वारा नहीं किया जाता है? तो अंतर कोशिका पाचन की क्रिया यह नहीं किया जाता है, ठीक है, यह लाइसोसोम करते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, एकदम सही है। सबसे बड़ा अंगक हो जाएगा लवक। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। लेकिन पेलेट कण कहते हैं आपको राइबोसोम को, ना कि सेफिरोसोम को। तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी सही हो जाएगा। यहाँ से ये सारा पॉइंट आप याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। चलिए 20 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में अर्धस्वायत्ता कोशिकांग है, ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों, हरित लवक और माइक्रोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिकांग अंग का अभाव रहता है? किसका अभाव रहता है? तो आपका गोल्जिकाय, माइक्रोकॉन्ड्रिया, अंतर्बली जालिका और हरित लवक, मतलब 1, 2, 3, 4 चारों का रहता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाई जाती है परंतु जंतु कोशिका में नहीं? तो लवक, कोशिका भित्ति और बड़ी क्या, इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे में नहीं पाए जाते हैं? तो सेंट्रोसोम ये हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोशिका का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान, इन दोनों के द्वारा ही कोशिका का आपका सिद्धांत दिया गया था। याद रखिएगा, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? तो केंद्रक निभाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक में लाइबोसोम बनता है? तो गोल्जिकाय हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इनके स्वंग को प्रोटीनों को संश्लेषण करता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों। निम्नलिखित पे विचार कीजिए। ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, एकदम सही। वैसी कोशिका जो केंद्रक के पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा हुआ तो उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। तो दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा, याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल लेती है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका एक बार क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद दोबारा वो विकसित नहीं होता, याद रखिएगा। एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत आता है साइटोसोम एवं केंद्रक। साइटोसोम विशेष रूप से भाग लेती है कोशिका विभाजन में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है अंतर्द्रव्य जालिका में। 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में और 80S पूछ दिया जाएगा यूकैरियोटिक में, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रंगीन लवक को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रेनम पाया जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट में। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है लिपोप्रोटीन। प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है आपको राइबोसोम से। नेक्स्ट, क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं, क्या कहते हैं? टीलोमियर। केंद्रक झिल्ली व माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, कहाँ पे? बैक्टीरिया में ये नहीं पाया जाता है, बाकी
अंतर द्रव्य जालिका केंद्र है प्रोटीन संश्लेषण का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित किसकी अनुपस्थिति पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? तो सेंट्रिओल्स है। लाइसोसोम में जमा रहता है पाचक एंजाइम। माइक्रोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है तो लिपोप्रोटीन का। माइक्रोकॉन्ड्रिया संबंध है एटीपी के निर्माण से। पॉलीसोम है राइबोसोम mRNA। देखिए एम का मतलब यहाँ पे मैसेंजर हो जाएगा, याद रखिएगा मैसेंजर हो जाएगा। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है माइक्रोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इंपोर्टेंट है। तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया तो सीगर एवं रॉबर्टसन याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में। अवर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या है? तो खाद्य पदार्थों का संग्रह करना। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? तो जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है तो कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक का। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन की। चलिए, पौधे की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृष्टा प्रदान करता है तो सेल्यूलोज करता है। झिल्ली युक्त कोशिका में पाए जाते हैं यूकोरियोटिक में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, तो वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित होती है तो राइबोसोम होती है। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है चिकनी ईआर। राइबोसोम बना होता है आरएनए एवं प्रोटीन की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं आपका सभी में, मतलब प्रोकैरियोटिक में, लाल रुधिर कणिकाएं में, नील हरित शैवालों में। समांतर नलिकाओं एवं सिस्टीनी के समूह से बनी होती है तो गोल्जी उपकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन ईआर संश्लेषित पदार्थ का संचयन, रूपांतरित एवं पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? तो गोल्जी उपकरण। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो क्रिश्चियन डी डर्बे ने। जीवाणु एवं वायरस में रक्षा करने वाला कोशिकांग हो जाएगा लाइसोसोम। कौन सा हो जाएगा? लाइसोसोम। क्रिस्टली कहाँ पाए जाते हैं? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद होते हैं तो माइक्रोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। रंगीन एवं श्वेत प्लास्टिक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहा जाता है तो स्ट्रोमा कहा जाता है, स्ट्रोमा। कोशिका कला वर्णात्मक परिगमन होती है क्योंकि ये हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा, यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका का होने के देती है जबकि अन्य कोशिका का संचय रोक दिया जाता है। देख लीजिएगा इसका आंसर आप। चलिए 70 नंबर देखते हैं, न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट, निम्नलिखित पोषकों में कौन सा एक ऐसा पौधे कोशिका भित्ति के एक संरचनात्मक घटक है? तो कैल्शियम हो जाएगा। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सी एक अर्धपरागमय हो जाएगी? कोशिका झिल्ली हो जाएगी। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? तो यहाँ ऊपर वाला तीनों आप पढ़ लीजिए, सभी देव ऊतकों की एक ही प्रकार की कोशिका होती है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जानते हैं आप कि जो हर एक जो होते हैं, जो जानवर हो या व्यक्ति हो, सभी का कोशिका का अलग अलग प्रकार होता है। निम्नलिखित में से छोटी कोशिका हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा का। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में हो जाएगा, हैदराबाद में। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। ये किसने बना होता है? कोशिका द्रव्य और कोशिकांग, ये तीनों मिलकर के बनाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं तो ओफियोग्लाइसिस में। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होती है? जीवाणुओं में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? नॉल तथा रस्का ने। देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पदार्थ नहीं है, ठीक है, परमाणु वाला, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अंतःप्रव जालक ईआर की खोज की पोर्टर ने
गुणसूत्र शब्द प्रदान किया तो वाल्डेयर ने। माफी चाहेंगे, यहाँ पे आंसर आप देख लीजिएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, खोज शब्द दिया, देखिए शब्द दिया था वाल्डेयर ने, याद रखिए कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी आपका। लेकिन अगर खोज की बात किया जाएगा तो हाफी मिस्टर ने किया था गुणसूत्र का। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका झिल्ली। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है अंतःपर्दवी जालिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है राइबोसोम, राइबोसोम हो जाएगा। कौन सा कोशिका केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो उपयुक्त में से सभी पाया जाता है। आपका कोशिका भित्ति, लवक एवं मृत्तिकाएं। कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल है माइक्रोकोन्ड्रिया। अवर्णी लवक मुक्ता पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा कौन रखता है? तो आपका क्रोमोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, डायरेक्ट पूछा जाता है। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वो एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 92 का देखते हैं। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होती है? तो राइबोसोम में। निम्नलिखित में कौन सा बड़ा कोशिकांग है? तो प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइक्रोकोन्ड्रिया को। यदि माइक्रोकोन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका कौन सा कार्य नहीं करेगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका विभेदित करती है? तो सेंट्रिओलर। सेल का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो ये दिया था आपका सेल का, तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ब्राउन के द्वारा किया गया था। डीएनए दो हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार यह किसका कथन है? तो हक्सले। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पुरकिंजे द्वारा किया गया था। माइक्रोकोन्ड्रिया किसमें अनुपस्थिति होती है? तो जीवाणुओं में होती है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। माइक्रोकोन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है क्रिस्टी। कोशिका भित्ति होती है प्रागम्य। लाइसोसोम कार्य करती है अंतःकोशिकीय पाचन में। देखिए लाइसोसोम जो होता है हमारे बॉडी में जो भी अनावश्यक जो भी चीजें होती हैं उन्हें खत्म करती है। कौन सी अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होती है? तो लवक। पेग्रेन सेल हेल्थ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो एपोप्टोसिस, ये हो जाएगा। कौन सी कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण प्रमुख भूमिका निभाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो माइक्रोकोन्ड्रिया। गोल्जीकाय का प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा? स्राव। चलिए, किसकी अनुपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका आपकी भित्ति, कोशिका भित्ति हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से, एक मिनट साथियों, किसकी अनुपस्थिति के कारण कुछ पादप, देखिए यहाँ पे जो है कुछ प्लास्ट हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? तो यह आपका स्लाइडेन और आपका हो जाएगा टी स्वान के द्वारा। 2 और 4। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है जल। परासरण की परिभाषा है अर्धपरागमय कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक जल की प्रवाह। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकल जाता है। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह एक विलयन में रख दी जाती है, ऐसा विलयन है हाइपरटोनिक। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है एक अल्पसारी विलयन में।
बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं तो अंत शोषण के कारण। ये बीपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन। लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है अंत शोषण के कारण। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु कारण बनता है बाह्य परागण के कारण। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकिनेसिस। शरीर की वृद्धि व मरम्मत हेतु कौन सी कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? समसूत्री। केरुसुरुकों के विषम शुक्राणु का निर्माण होता है केवल मियोसिस द्वारा। माइटोसिस में सबसे ज्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सा है? प्रोफेज। पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किस सहायता होता है? कोशिका पट्टिका का। माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सी हो जाएगी? एनाफेज। एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेगी? 8 बार विभाजन से। क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होती है? तो अर्धसूत्री। परागति किस अवस्था में होती है? तो पेकिटिन। 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगी? तो 50 बार। टेलोफेज की विपरीत अवस्था होती है तो प्रोफेज। माइटोसिस को सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित करती है? एनाफेज। निम्नलिखित पे विचार कीजिए। समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होती है। सेकेंड में क्या है दिया गया है? अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है जब क्रोमोसोम में 2 बार विभाजित होती है। तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में किस कोशिकीय संरचना की खोज फॉन्टाना के द्वारा किया गया था? केंद्रिका। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। प्राणी के जीव इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि। देखिए साथियों, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम इसमें है वीडियो में तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, हम सुधार करेंगे। जय हिंद।